अभ्यास हमें बलवान बनाता है, दुख हमें इंसान बनाता है, हार हमें विनम्रता सिखाती है और जीत हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। लेकिन सिर्फ विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ने की हमेशा प्रेरणा देता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल में और राशिफल 2026 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। आप चाहें तो अपने लग्न और अपनी राशि दोनों के आधार पर राशिफल जान सकते हैं। यह आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग देगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बच्चों की शादी के लिए कुंडली मिलाना चाहते हैं या बच्चों के कैरियर से संबंधित जिज्ञासा है या बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के कोई बात है, तो ऐसी स्थिति में आप साइडलाइन पर दिए हुए, स्क्रीन में दिए हुए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने घर बैठे मुझसे या मुझसे कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। मासिक राशिफल के हर एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं और इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ आपकी इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में। सेकंड हाउस में राहु की स्थिति लॉटरी, शेयर बाजार या किसी सीक्रेट रिसोर्सेज से अचानक से पैसा दिलवा सकती है। हालांकि यह आय जितनी तेजी से आएगी उतनी ही अनस्टेबल भी रह सकती है, इसलिए अपनी इनकम को लेकर के कोई भी बहुत बड़ी रिस्क नहीं लें। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र नाश भाव में आता, 4 ग्रह एक साथ में आपकी राशि से 12th हाउस में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस होने का संकेत देते हैं। तो इस महीने लग्जरी, हॉस्पिटल के खर्चे या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पर भारी खर्च हो सकता है, जिससे आपका मासिक बजट एक डगमगा सकता है, गड़बड़ा सकता है। यदि आपका व्यापार एब्रॉड से जुड़ा हुआ है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करते हैं तो 12th हाउस के ग्रह आपके लिए शुभ रहेंगे। विदेशी मुद्रा में इनकम बढ़ने या फिर विदेश से कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने के लिए प्रबल योग इस महीने बन सकते हैं। 12th हाउस का मंगल आपको जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उकसा सकता है, जिससे बचना जरूरी है। जनवरी में न्यू इन्वेस्टमेंट करने के बजाय पुराने इसमें जो इन्वेस्टमेंट है उसको सुरक्षित करने पर ध्यान दें, वरना आपकी सेविंग्स अटक सकती है। शनि के 3rd हाउस में स्थिति और राहु के 2nd हाउस धन और संपत्ति भाव में स्थिति लालच को बढ़ा सकती है। इनके बीच आपको संतुलन बनाना होगा। फिजूल खर्चे पर लगाम लगाना इस महीने आपकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। केवल आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करें, आपको कर्जे की स्थिति से बचा सकता है। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट्स की। 2nd हाउस में राहु और आपकी राशि से 12th हाउस में मंगल आपको रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम की ओर अट्रैक्ट करेगा और ऐसे किसी भी क्विक मनी के लालच से आपको बचना है, क्योंकि इस महीने जल्दबाजी में किया गया इन्वेस्टमेंट आपकी मूल पूंजी को संकट में डाल सकता है। रोग भाव में 6th हाउस में वक्री गुरु और 12th हाउस में बुध की स्थिति संपत्ति से जुड़े विवाद या कानूनी उलझनें पैदा कर सकती है। यदि आप जमीन या मकान में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस महीने रुकना बेहतर होगा, अन्यथा लीगल डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी के कारण आपका पैसा फंस सकता है। मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच 12वें भाव के ग्रहों के कारण आपका अनुमान गलत साबित हो सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग या सट्टेबाजी के बजाय केवल लंबी अवधि के लिए सुरक्षित शेयर्स में, ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा, ताकि भविष्य में शनि की स्थिरता का लाभ मिल सके। आपकी राशि से 8th हाउस में केतु और 12वें भाव में शुक्र की स्थिति को देखते हुए गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट जैसे सुरक्षित जो विकल्प है सबसे बेहतर है। यह इन्वेस्टमेंट न केवल आपको मानसिक शांति देगा बल्कि 12th हाउस के खर्चों को संतुलित करने में मदद भी करेगा। 6th हाउस में वक्री गुरु आपको अपने पुराने बीमा या पीएफ या मैच्योर होने वाले इन्वेस्टमेंट की समीक्षा करने का अवसर देगा। आपके जो पुराने फंसे हुए पैसों को निकाल कर उसे किसी सुरक्षित और नई योजना में फिर से इन्वेस्टमेंट करना इस माह में एक बुद्धिमानी भरा फैसला होगा या बुद्धिमानी भरा कदम होगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, आपके परिवार की। 2nd हाउस में राहु की उपस्थिति आपकी वाणी में कठोरता ला सकती है, जिससे अपनों के साथ में या अपने परिवार वालों के साथ में वैचारिक मतभेद होने की आशंका है। घर की शांति बनाए रखने के लिए इस माह बहसबाजी से बचें और कड़वे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें। 12वें भाव में ग्रहों का जमघट घर में किसी मांगलिक कार्य या धार्मिक उत्सव के कारण एक्सपेंसेस में वृद्धि का संकेत दे रहे हैं। हालांकि यह खर्च खुशी के लिए होगा, लेकिन इसके कारण आपको अपने बजट को संतुलित करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। 6th हाउस में वक्री गुरु की स्थिति परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बढ़ा सकती है। उनकी देखभाल और सेवा में आपका समय और पैसा दोनों खर्च हो सकते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद आपके कष्टों को कम करने में सपोर्ट करेगा।
राशि से 8th हाउस में केतु और 2nd हाउस में राहु के कारण जो प्रेतक संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद फिर से उभर सकते हैं। और इस समय किसी बड़े पारिवारिक निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेना है और यथासंभव शांतिपूर्ण समझौते का प्रयास करें ताकि रिश्ते खराब न हो। आपकी राशि से 3rd हाउस में शनि की स्थिति भाई बहनों के साथ में आपके संबंधों को अत्यधिक व्यवहारिक अर्थात बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और मजबूत बनाएगी। कठिन समय में वे आपकी ढाल बनकर के खड़े होंगे और उनके सहयोग से आप अपनी कई पारिवारिक समस्याओं का समाधान ढूंढने में सफल रहेंगे। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख के बारे में, एजुकेशन के बारे में। राशि से 3rd हाउस में शनि की उपस्थिति स्टूडेंट्स के लिए वरदान है, जो आपको जो कठिन विषय है उन पर कंसंट्रेट और निरंतर मेहनत करने की ताकत देगा। इस महीने आपकी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे लंबे समय से अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स और पेंडिंग पढ़ाई में एक प्रकार से पूरी होगी पेंडिंग पढ़ाई, और या फिर कंप्लीट होने की और अग्रसर होगी। शिक्षा के कारण बुध और शुक्र का 12वें भाव में होना उन स्टूडेंट्स के लिए शानदार है जो अब्रॉड में पढ़ाई या कोई रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं। और यदि आप विदेशी यूनिवर्सिटी, अब्रॉड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें, सफलता मिलने के प्रबल योग है। 6th हाउस में वक्री गुरु और अष्टम केतु जो कंपटीशन एग्जाम्स जो होते हैं उनकी तैयारी करे स्टूडेंट्स के लिए कुछ रुकावटें पैदा कर सकते हैं या उन्हें आलसी बना सकते हैं। 2nd हाउस का राहु और आपके राशि से 12th हाउस का मंगल आपका ध्यान पढ़ाई से हटा करके गैजेट्स या व्यर्थ के विवादों की ओर मोड़ सकते हैं। आईटी या कोडिंग या डेटा साइंस या किसी भी टेक्निकल एक्सपर्टाइज से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए यह महीना नई उपलब्धियों वाला रहेगा। बुध की स्थिति आपको लीक से हटकर सोचने की प्रेरणा देगी, जो प्रेजेंटेशन और प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपको दूसरों से आगे रखेगी। आइए अब बात करें आपके संतान सुख के बारे में। 12वें भाव में 4 ग्रहों की युति संकेत दे रही है कि आपकी संतान को जो एजुकेशन या कैरियर के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। यदि वे किसी मल्टीनेशनल कंपनी या बाहरी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं तो उनकी सफलता आपके लिए गौरव का कारण बनेगी। 6th हाउस में वक्री गुरु की स्थिति बच्चों की सेहत में कुछ समरूपता ला सकती है, विशेषकर पेट या मौसमी बीमारियों के प्रति आपको सचेत रहना है। उनके खान पान पर आपको कंट्रोल रखना है और रेगुलर जांच कराएं ताकि किसी भी छोटी समस्या को समय पर सुलझाया जा सके। 5th हाउस पर शनि की दृष्टि के कारण आपकी संतान के स्वभाव में थोड़ी जिद या उग्रता देखने को मिल सकती है। उन्हें डांटने के बजाय आपको फ्रेंड की तरह व्यवहार करना है, जो समझाने की कोशिश करनी है, जिससे उनके और आपके बीच की दूरियां कम हो सकती है और वो आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताने में एक प्रकार से झिझके नहीं। इस माह जनवरी माह बच्चों की शिक्षा की फीस या किसी स्पेशल कोर्स के लिए बहुत बड़ी रकम का प्रावधान कर सकते हैं। यह खर्च आपके बजट पर प्रेशर तो डालेगा, लेकिन आपके सुनहरे भविष्य के लिए एक बहुत ही सार्थक और आवश्यक इन्वेस्टमेंट भी साबित होगा। शनि का प्रभाव आपको एक गंभीर माता पिता के रूप में दिखाएगा, लेकिन वक्री गुरु आपकी पुरानी यादों और अनुभवों के जरिए बच्चों के करीब लाएगा। उनके साथ में किसी शांत जगह पर समय बिताना आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करेगा और आपसी तालमेल को बेहतर बनाएगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में। 12वें भाव में मंगल और सूर्य की उपस्थिति शरीर में पित्त दोष या अत्यधिक गर्मी बढ़ा सकती है। इसके कारण आपको बुखार, सर दर्द या फिर ब्लड से संबंधित विकार है उनका सामना करना पड़ सकता है। ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है और खुद को हाइड्रेटेड रखें और धूप में निकलने से परहेज करें। रोग भाव में गुरु की वक्री स्थिति आपके डाइजेशन सिस्टम को सेंसिटिव बना रही है, जिससे जो पुराने रोग हैं उभरने की आशंका है। बाहर के भारी और तेल वाले भोजन से आपको पूरी तरह परहेज करना चाहिए, अन्यथा लीवर या पेट से जुड़ी समस्याओं के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। 8th हाउस में केतु और 2nd हाउस में राहु आपके मस्तिष्क में अज्ञात भय और चिंता पैदा कर सकते हैं, जिससे नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है। रात को सोने से पहले मेडिटेशन करें और गैजेट से दूर रहें ताकि आपके मेंटल हेल्थ पर बुरा असर ना पड़े। 12वें भाव में मंगल की उपस्थिति और अष्टम केतु आकस्मिक चोट या दुर्घटना का योग बनाते हैं। वाहन चलाते समय गति पर कंट्रोल रखें और जल्दबाजी से बचें। आपकी थोड़ी सी सतर्कता आपको बहुत बड़े शारीरिक कष्ट से या नुकसान से बचा सकती है। आपकी राशि से 3rd हाउस में शनि का प्रभाव आपकी हड्डियों और पैरों में जकड़न या जोड़ों का दर्द दे सकता है। जो वृद्ध है वो ज़्यादा ध्यान रखें। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं के बारे में, विरोधियों के बारे में। राशि से 3rd हाउस पराक्रम भाव में शनि की मजबूत स्थिति आपके शत्रुओं के लिए, विरोधियों के लिए काल के समान है। इस महीने आपके विरोधी चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, आपकी वर्किंग कैपेसिटी और आपकी डेयरिंग के आगे वो टिक नहीं पाएंगे और अंततः उन्हें पीछे हटना ही पड़ेगा।
12वें भाव में 4 ग्रहों की युति संकेत देती है कि कुछ लोग पीठ पीछे आपकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी योजनाओं को पूरी तरह से आपको सीक्रेट रखना है और अपने वर्किंग प्लेस पर किसी भी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है। 6th हाउस में वक्री गुरु और 8th हाउस में केतु के कारण जो कानूनी मामले या अदालती विवाद है वो दोबारा उभर सकते हैं। इस समय किसी भी समझौते पर साइन करने से पहले उन पेपर को, लीगल डॉक्यूमेंट्स को बारीकी से पढ़ें, वरना विरोधी आपकी छोटी सी चूक का फायदा उठा सकते हैं। व्यापार और नौकरी में आपके प्रतिद्वंदी कंपटीटर्स है वो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपकी कूटनीति उन्हें विफल कर देगी। आप अपनी सूझबूझ से न केवल उनके इरादों को समझेंगे बल्कि उन्हें उन्हीं की चाल में फंसाने में भी सक्षम हो जाएंगे। मंगल और सूर्य दोनों 12th हाउस में आपको आक्रामक बना सकते हैं, लेकिन आपकी भलाई शांत रहने में ही है। इसमें आप बिना लड़े केवल अपनी रणनीतियों और सही समय के इंतजार से अपने शत्रुओं को मानसिक रूप से परास्त करने में सफल रहेंगे। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख के बारे में। 12वें भाव में सूर्य और शुक्र की उपस्थिति जीवन साथी के साथ में एडजस्टमेंट बिठाने में कुछ चैलेंजेस पैदा कर सकती है और इस महीने आप दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के मानसिक दूरियां महसूस हो सकती है, जिससे केवल प्रेम और आपसी बातचीत से ही कम किया जा सकता है। 2nd हाउस का राहु आपकी जुबान में कुछ कड़वाहट ला सकता है, रूखापन ला सकता है, जो सीधे तौर पर आपके वैवाहिक सुख को प्रभावित करेंगे। घर की शांति के लिए अभद्र भाषा के प्रयोग से बचना है। आपकी एक छोटी सी गलत बात कोई बहुत बड़े विवाद का रूप ले सकती है, इसलिए शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और सबसे बड़ी चीज़ मर्यादा बनाए रखें। 12वें भाव में मंगल और 6th हाउस में वक्री गुरु की स्थिति या दृष्टि जीवन साथी की सेहत में गिरावट का संकेत देती है। उनकी देखभाल में आपका समय और पैसा दोनों खर्च होंगे, लेकिन इस दौरान उनकी सेवा करना आपके रिश्ते को भावनात्मक रूप से और अधिक मजबूत बनाएगा। 8वें भाव में केतु के कारण आपके जीवन साथी के मन में आपके प्रति कुछ शंकाएं पैदा हो सकती है। अपने पार्टनर से कुछ भी नहीं छुपाना है और हर छोटी बड़ी बात साझा करें, ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी आपके सुखद दाम्पत्य जीवन में दरार नहीं डाल सके। यदि आप जीवन साथी के साथ में कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो संबंधों में सुधार होगा। कोई शांत जगह पर समय बिताना आपके पुराने मन मुटाव को खत्म करने और खोया हुआ रोमांस वापस लाने का सबसे अच्छा जरिया साबित होगा। आइए अब बात करें आपकी लव लाइफ की, आपकी रिलेशनशिप की। 12वें भाव में शुक्र की स्थिति आपकी लव लाइफ में गोपनीयता का संकेत देती है। इस महीने आप किसी नए रिश्ते की ओर आकर्षित हो सकते हैं या अपने मौजूदा रिश्ते को दुनिया की नज़रों से छिपा करके रखना पसंद करेंगे, जहां रोमांस और भावनाएं बेहतर होंगी। आपकी बातचीत में भ्रम पैदा हो सकता है। पार्टनर के साथ में बात करते समय एकदम क्लियर रहें और शब्दों का चयन सोच समझ करके करें। आपकी एक अनकही बात या गलत संदेश आपके प्रेम संबंधों में, रिलेशनशिप में तनाव की वजह बन सकता है। व्यय भाव में अर्थात 12वें भाव में ये 4 ग्रहों का जमघट दर्शा रहा है कि आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए वैल्यूएबल जो गिफ्ट्स हैं या लग्जरी गुड्स पर भारी खर्च कर सकते हैं। यह समय रोमांस के लिए सुखद तो है, लेकिन प्रेम के उत्साह में अपने बजट को भी ध्यान में रखना है। 8वें भाव का केतु आपकी लव लाइफ में अचानक से कुछ अनिश्चितता या मेंटल स्ट्रेस, वरीज पैदा कर सकता है। पार्टनर के प्रति शक या असुरक्षा की भावना को मन में नहीं पनपने दें। रिश्ते में मजबूती लाने के लिए एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाना इस महीने की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ्स की अर्थात गृहिणियों की। 2nd हाउस में राहु और 12th हाउस में 4 ग्रहों की उपस्थिति के कारण घरेलू खर्च है वो अचानक बढ़ सकता है और इस महीने आपको रसोई और घर के सामान के प्रबंधन में काफ़ी सूझबूझ दिखानी होगी, वरना जो आपके सेविंग है वो बहुत तेज़ी से खर्च हो सकती है या वो मैनेज नहीं हो पाएगी। 2nd हाउस के राहु के कारण परिवार के सदस्यों के साथ में बातचीत में तल्खी आ सकती है, रूखापन आ सकता है। एक कुशल गृहिणी के रूप में आपकी सहनशीलता और मीठी वाणी ही इस महीने घर के माहौल को एक खुशनुमा और एक साथ बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी। 12वें भाव में सूर्य और मंगल की स्थिति आपको घर के कामों में अत्यधिक व्यस्त रखेगी, जिससे शारीरिक थकान या अनिद्रा पनप सकती है। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि इस महीने घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है या मेहमानों का आगमन हो सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, कैरियर या बिजनेस की। 3rd हाउस में बैठे शनि आपको अपने कार्य क्षेत्र में, अपने सेक्टर में वर्कहोलिक बनाएंगे। आपकी मेहनत और डिसिप्लिन हायर अथॉरिटीज, सीनियर्स द्वारा सराहा जाएगा, जिससे ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा और भविष्य में प्रमोशन के मजबूत द्वार खुलेंगे। 12वें भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र एक साथ में 4 ग्रह उन व्यापारियों के लिए वरदान है जिनका काम एब्रॉड या फिर बाहरी शहरों से या बाहरी राज्यों से जुड़ा हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों से बड़ा मुनाफा होने या नए वैश्विक जो एग्रीमेंट मिलने के एक प्रबल योग इस माह बन सकते हैं। जनवरी में ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ में वैचारिक मतभेद पैदा हो सकता है। अपनी प्लानिंग को किसी के साथ में शेयर करने से बचना है और ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहना है, वरना कोई आपकी बातों को गलत फायदा उठा सकता है, कोई आपको गलत ठहरा सकता है। 12वें भाव का मंगल और बुध आपको व्यापार विस्तार के लिए, बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए उकसा सकते हैं। वर्तमान ग्रह स्थिति को देखते हुए किसी भी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले मार्केट रिसर्च और एक्सपर्ट लोगों की सलाह आपको जरूर लेनी है ताकि लॉस ना हो। जो लोग नौकरी बदलने की तलाश में, उनके लिए 12th हाउस के ग्रह लाभकारी सिद्ध होंगे। विशेषकर जो टेक्निकल, IT या फिर फॉरेन प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनियों में आपको बेहतर पैकेज और नई जिम्मेदारियों के साथ में बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल जनवरी 2026 के उपायों के बारे में। तो जनवरी में आपको बृहस्पति के उपाय करना सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा। तो बृहस्पति के उपाय में क्या पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। अपने घर में बृहस्पति की प्रतिमा है, विष्णु भगवान की प्रतिमा है, तो उस पर नित्य अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस छोटे से मंत्र से अभिषेक करते रहें, या जब भी समय मिले इस मंत्र का जाप करते रहें। और हर गुरुवार को थर्सडे के दिन अगर हो सके तो पीली वस्तुओं का, पीली दाल का, पीले फलों का दान करें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, ये आप सभी को मालूम है। और रत्न लगभग जो बड़े बड़े व्यापारी आपने देखे होंगे वो पहनते हैं, जो हाथ में नहीं पहनते वो गले में पहनते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं वो सब के सब कमर में बांध करके घूमते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राशि, अपने लग्न के जो त्रिकोण होते हैं उनको पहनना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। एक साथ में 3 रत्न आपको पहनने चाहिए। एक होता है अपनी लाइफ के लिए, सेकंड अपने कैरियर के लिए, थर्ड आपके लक के लिए। तो आपको हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या उपरत्न धारण करना हमेशा शुभ रहेगा, सही रहेगा। और जो व्यापारी हैं जिनको अपनी राशि कुंडली या जन्म कुंडली के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना है या उसका फायदा उठाना है, तो उनको अपने लग्न या अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट या भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल जनवरी 2026। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके आगे बढ़ना चाहिए। बार बार करवाना चाहिए। 1 वर्ष में 1 बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले वर्ष के बारे में आपको जानकारी हो जाए। यदि आने वाला समय बहुत अच्छा है तो कॉन्फिडेंस के साथ में काम करें, ज़्यादा काम करें, इन्वेस्टमेंट भी करें और साथ में थोड़ी रिस्क भी लेंगे तो ज़्यादा गेन होगा, ज़्यादा मुनाफा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो नुकसान से बचने के लिए एफर्ट करें, नुकसान कम होगा उतना आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सकता है। आप और मैं बात करेंगे, आप और मोहित बात करेंगे, चाहे आप कोई भी कंट्री में, कोई भी सिटी में रहते हो। आप जो पूछना चाहते हैं, जो डिस्कस करना चाहते हैं, वो सारे पॉइंट लिख लें, उनके ऊपर डिस्कस करें। और जो उपाय होंगे वो लिखित में आपको मिलेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।